निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध कीजिए H2O का अपघटन प्रथम कोट की क्रिया। ठीक, V के -4 का ml में वो आयतन है जो H2O के निश्चित आयतन को अपघटित कर देता है। ठीक, तो ये क्रिया आपकी लिखनी है, सिद्ध करनी प्रथम कोट की क्रिया है। तो आप देखेंगे इसमें वेग स्थिरांक का मान, इसमें वेग स्थिरांक का मान, प्रथम कोट की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सदैव स्थिर रहता है, तो यहाँ भी स्थिर रहना चाहिए, प्रथम कोट की क्रिया सिद्ध हो जाएगी। इसी तरीके से आपका एक एग्जाम्पल बुक में दिया होगा, वहां लाभ के मान ब्रैकेट में लिखे होंगे। ठीक, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, लेकिन उसमें देखो लाभ के मान लिखे हुए हैं। ठीक, इसीलिए हम लाभ के मान आपको देखकर बताएंगे, आप देखना सीख चुके हो और नहीं तो एग्जाम में लिखे हुए आते हैं। ठीक, देखिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के बराबर 2.303/T log डिस्टेंस, ये आएगा V0, नीचे आएगा Vt। ठीक है, तो यहां पर T बराबर कितना है? T बराबर 10 सेकेंड, T बराबर 10 सेकेंड, तो यहां जाएगा K10 2.303, यहां पर आ जाएगा 10 मिनट है, सॉरी मिनट। लॉग डिस्टेंस, प्रारंभिक आयतन 0 समय पर आयतन कितना है? 22.8 और 10 सेकेंड बाद कितना बचेगा? ये आपने सूत्र पढ़ा होगा कि जब V अनंत ना दिया हो, अगर टेबल में V अनंत भी दिया होता तो आपका V अनंत वाला भी फार्मूला लगता। ठीक, ऐसे ही वाला लग रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए 2.303/10 आ जाएगा लॉग डिस्टेंस 22.8 माइनस लॉग डिस्टेंस 13.8, 2.303/10। इसमें क्या आएगा? मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसमें पूर्णांश निकालेंगे, क्योंकि इसके मान देखने हैं। तो इसका पूर्णांश क्या होगा? इसको आप मानक रूप में लिखेंगे 10⁻1 आएगा। 1 क्या है? पूर्णांश। और आप पूर्णांश कैसे देखेंगे? 22 का एटकालन, 22 का एटकालन देखेंगे 3579 आएगा। ठीक, तो एग्जाम में आपको टेबल मिलेगी, आप देख सकते हो। ठीक, और नहीं तो ब्रैकेट में मान लिखे हुए आएंगे जैसे एग्जाम्पल में दिया है। तो पूर्णांश कैसे निकला? इस तरीके से मानक रूप में लिखकर पूर्णांश निकाल लिया। अब पूर्णांश दशमलव की उपेक्षा कर देते तब निकालते हैं। 22 का एटकालन, 22 आपका इधर होगा, एटकालन आपका इधर होगा, देख लेंगे। ठीक, फिर इसका भी पूर्णांश 1 ही आएगा, क्योंकि भैया इसको भी मानक रूप में लिखोगे तो क्या आएगा? अब 13 का 8 नंबर कॉलम देखेंगे, 13 का 8 नंबर आएगा आपका 1399। ठीक है, 1399। 13 का 8 नंबर कॉलम आपका है 2.303/10 ये घटा लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, के बराबर कितने मिनट नोट्स आ गया। ठीक, ये बात समझ सुन आई कि नहीं? ये आपका K10 निकल आया। बोलो क्या निकल आया? K10। अब निकालेंगे K20, फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे आप लोग। ये लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे K20, यहां भी क्या आएगा? 20। ध्यान में इतने करने के बाद आप लोग फिर यहीं से करेंगे। ठीक, अब बताओ प्रारंभिक तो वही दी है, अब 20 मिनट बाद कितनी रह गई? 8.2 सॉरी, तो यहां लिखेंगे 8.2, यहां आएगा 20, यहां पर आ जाएगा आपका 8.2, यह आपका 28.2 का निकालेंगे मान, 8.2 का मान निकालेंगे। तो इसका पूर्णांश क्या आएगा? 8.2 को मानक रूप में लिखिए, 8.2 10⁻0, 0 पूर्णांश है,
और अपरांश क्या आएगा 82 का 0 कॉलम, 82 का 0 कॉलम आएगा 9138, 9138। इसको इसमें घटा देंगे, यहां पर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये आपका आ जाएगा K20। तो आपका जो K10 आया था वो कितना आया था 0.50500, और ये वाला लगभग बराबर है, क्या लिखेंगे K10 व K20 के मान लगभग बराबर है, के मान लगभग बराबर है। ठीक, मतलब वेग स्थिरांक का मान स्थिर है, इसीलिए यह प्रथम कोटि की क्रिया है। ठीक, इसीलिए क्या लिखोगे, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। बात सबको सुना है कि नहीं? टेबल अगर और हो तो K30 K40 और भी निकालते जाएंगे, सभी का मान बराबर आएगा, तो सिद्ध हो जाएगा इससे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल दिया है, उसमें लाख के मान ब्रैकेट में दिए होंगे, आप उसको लगाइए, अगर नहीं होता है तो कमेंट्स के द्वारा पूछिए। ठीक, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया था, तो K10 निकाला था, K10 जैसे K10 निकला था वैसे ही K20 हमने निकाल लिया। ठीक, और दोनों के मान बराबर आ गए लगभग, या पूर्ण रूप से बराबर है, वो 0 था, यहां पर 1 है, ये तो अंक वही है। ठीक, तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ का अर्धायुकाल इसकी एक निश्चित सांद्रता के लिए 50 मिनट है। जब इसकी सांद्रता आधी रह जाती है तो इसका अर्धायुकाल 25 मिनट है। आप क्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपने सूत्र पढ़ा है कि T12 समानुपाती a की पावर 1 माइनस n, पढ़ा था नहीं आप लोगों को? T12 समानुपाती a की पावर 1 माइनस n पढ़ाया आपको। ठीक, शून्य कोट की क्रिया 0, प्रथम कोट की क्रिया 1, द्वितीय कोट की क्रिया 2, इससे आप निकाल लेते हो। ऐसे मात्रक वाला भी बताया था आप लोगों को। ठीक, ये चूंकि हमने बताया सूत्र, बुक में इसका उल्टा दिया होता है, Q1 अपान में लिखा होता है और n-1 लिखा होता है, हम इस तरीके से बता रहे हैं। अब इससे एक सूत्र बन जाएगा, ये आपका मान लीजिए 1, T12 ये मान लीजिए 2। ठीक, बराबर क्या आएगा A1 अपान A2, और ये आ जाएगा 1 माइनस n। ऐसा लिख सकते हो नहीं? घटाओगे कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट कांस्टेंट कर जाएगा, आपका ये आ जाएगा बराबर में। ठीक, ये हो गया। अब क्या लिखा है कि अर्धायुकाल पहले के लिए कितनी है 50 मिनट, और दूसरे के लिए वो कितनी जाती है 25 मिनट रह जाती है अर्धायुकाल। सांद्रता आधी रह जाती है, इसकी सांद्रता a है तो कितनी रह जाएगी a/2, और इसकी पावर 1 माइनस n। ठीक, आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक सांद्रता a थी तो a/2 रहेगी, कट गया, ये कट गया, 2 आ गया, 2 की पावर 1, ये ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस n। 2 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ पर बैक कट गया, ये आपका 2 आया, और 2 की पावर 1 लिख सकते हो। पावर की तुलना करा दी, 1 बराबर 1 माइनस n, इधर ले आइए, n बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। शून्य कोट की क्रिया है, क्योंकि n अपक्रिया की कोटि होती है, अतः अपक्रिया की कोटि बराबर 0। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यह क्रिया a+2b उत्पाद के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B की सांद्रता दी है, ये वेग दिया है। ठीक, A व B के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि क्या है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, यदि एक्टिव मास ऑफ A बराबर ये, एक्टिव मास ऑफ B बराबर ये मोल प्रति लीटर है, तो अपक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक, तो आपकी क्रिया है A+2B, एरो आपका उत्पाद है। ठीक, इसके लिए आप पहले वेग समीकरण बना लीजिए, वेग नियम R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A की पावर m, एक्टिव मास ऑफ B की पावर n, या इसकी पावर x, इसकी पावर y, बातें की चीज है। ठीक, क्योंकि ये चीज इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक, ये आपको बता चुके हैं, ये वेग नियम है।
या वेग व्यंजक कहते हैं इसे। तो देखिए प्रथम कोटि की क्रिया है, ये कन्फर्म नहीं, द्वितीय कोटि की क्रिया ये भी कन्फर्म नहीं, तृतीय कोटि की क्रिया ये भी कन्फर्म नहीं, कि शून्य कोटि की क्रिया ये भी कन्फर्म नहीं है। ठीक, तो ये कैसे ही आपके 3 प्रयोग दिए गए, आंकड़े दिए गए। ठीक, क्योंकि ये क्रिया की कोट जानते हो प्रायोगिक मान होता है, तो उसमें ए की इतनी सांद्रता है, बी की इतनी सांद्रता, तो क्रिया का वेग ये है, ए की सांद्रता इतनी कर दी गई, बी की सांद्रता इतनी कर दी गई, तो ये है। ठीक, तो इससे हम 4 समीकरण बनाते हैं। देखिए अब क्रिया का वेग कितना है, 4.0 10⁻⁴ के ए की सांद्रता कितनी है 0.1 की पावर x, बी की सांद्रता कितनी है 0.1 की पावर y, ये नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए 1.6 10⁻³ बराबर क्या आएगा के एक्टिव मास ऑफ 2 की पावर x, एक्टिव मास ऑफ 0.2 की पावर y, 0.2 भी है। ठीक, समीकरण सेकंड। थर्ड देखिए 0.1 10⁻² के इसकी सांद्रता x, इसकी सांद्रता y, जीरो 0.5 इसकी पावर x, 0.5 इसकी पावर y, ये समीकरण नंबर 4। बात सबको समझ है कि नहीं, ये आपकी टेबल दी, नंबर फर्स्ट ये बन गई, नंबर सेकंड ये बन गई, नंबर थर्ड ये बन गई, नंबर फोर्थ ये बन गई। ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता ये दी है, ये दी है, ये वाली है, ये वाली है, अगली भी ये वाली है। ठीक, सांद्रता है। बात सबको सुना है कि नहीं। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर क्या होगा, हमें एक्स वाई का मान मालूम करना है, क्योंकि अब क्रिया की कोटि ए के सापेक्ष, फिर बी के सापेक्ष, फिर अब क्रिया की कोटि कुल निकाल सकते हो। ठीक, अगर पूछ रहा हो तो देखो ये टेबल हमने बिगाड़ दी, इनको डिवाइड करेंगे, अब क्रिया का x और y के मान आ जाएंगे, फिर अब क्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लेंगे हम। ठीक, देख लीजिएगा इसको डिवाइड कर दें, किससे की निकला है मान, तो आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, इसको इसमें डिवाइड कर दें तो ये वाला भाग कट जाएगा और x का मान निकल आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड कर दें तो आपका ये कैंसिल आउट, ये बचेगा, x का मान निकल आएगा। तो उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइड थर्ड, क्या आएगा 4.0 10⁻⁴, नीचे आएगा 1.0 10⁻² बराबर क्या आएगा, के कट जाएगा, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, नीचे क्या आएगा 0.5 की पावर x, 0.1 की पावर y। बात सबको सुना है कि नहीं, ये डिवाइड करेंगे इससे। ठीक, आपका ये कट गया, ऊपर आपका क्या बचेगा 4 10⁻², 10⁻², वह ऊपर जाएगा, आपका 10⁻+2 हो जाएगा, -2 बचेगा। ठीक, ये क्या आएगा 0.1, 0.5, इसकी पावर आ जाएगी x। ठीक, दशमलव आपका हट गया, ये आ जाएगा 4 अपान में आ जाएगा 100, बाई पावर 2 है तो अपान में जाएगा 100 हो जाएगा, 1/5 की पावर x, काट दीजिए 4, ये आ जाएगा 25, ठीक, क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर x, 1/5 पावर 2 बन जाएगी कि नहीं। तुलना करा दीजिए, x बराबर आपका आ गया 2, तो a के सापेक्ष द्वितीय कोटि की क्रिया है, a के सापेक्ष द्वितीय कोटि की क्रिया है। अब b के सापेक्ष निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए,
आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किसी को किससे डिवाइड करो, एक्स वाई मान निकालने में क्या फायदा मिलेगा, ये कैंसिल आउट, ये भी कट जाएगा और वाई का मान निकल आएगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? तो समीकरण कौन डिवाइड करेंगे, समीकरण थर्ड डिवाइड फोर्थ, समीकरण थर्ड डिवाइड फोर्थ करेंगे। ये आपको बिगाड़ दे रहा है, ध्यान रखना क्या निकालना है। तो समीकरण थर्ड कौन सी है, 1.0 10 की पावर माइनस 2, 1.0 10 की पावर माइनस 2 के क्या आपका कट गया, ठीक, चाहे तो लिख दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, इनको इससे डिवाइड करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, के कट गया, क्या है ऊपर 0.1 की पावर वाई, 0.5 की पावर वाई, ये पूरा कट जाएगा 1, यह रहेगा 1/5 की पावर वाई, ये 1 है, किसी की पावर 0 है, इसका मान 1, तो इसे 1/5 की पावर 0 का मान होता है कि नहीं होता है, लिख सकते हो कि नहीं भाई, यहां पर संख्या लिख दी और इसकी पावर 0, इसका मान 1 होता है, तो हमें 1/5 लाना है, तो 1/5 लिख दीजिए, जो लाना हो वो लिख सकते हो। यहां पर तुलना करा दो, y बराबर क्या आया 0, तो b के सापेक्ष शून्य कोट की क्रिया है, a के सापेक्ष द्वितीय कोट की क्रिया है और b के सापेक्ष क्रिया की कोट शून्य है। इस तरीके से हम डिवाइड कर लिया, ठीक। अब x और y का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में रख दीजिएगा, अब क्रिया का वेग स्थिरांक निकल आएगा, ठीक, नीचे लिख देंगे, अतः a के सापेक्ष क्रिया की कोटि 2, b के सापेक्ष क्रिया की कोटि 0, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिया की कोटि कैसे निकाली गई। आपकी 4 समीकरण थी, कोई समीकरण को किसी से भी डिवाइड कर दीजिए और एक्स वाई का मान आप ढूंढ लीजिए, ठीक। तो ये हमने बिगाड़ दिया कि क्रिया की कोटि कैसे निकली। अब पूछ रहा है वेग स्थिरांक का मान पूछ रहा है, ठीक। वेग स्थिरांक का मान कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, किसी में रख दो, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में, एक्स तथा वाई के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखे दे रहा है, 4 × 0 10 की पावर माइनस 4 बराबर के, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर है 0, 4.0 10 की पावर माइनस 4 के 0.1 की पावर 2, इसकी पावर 0, इसका मान 1 होता है, के बराबर आएगा 4.0 10 की पावर माइनस 4, नीचे आएगा 0.1 की पावर 2, 4.0 10 की पावर माइनस 4, ये हमने 2 बार लिख दिया, के का मान निकल आएगा, ठीक। दशमलव हटा दिया, 10 की पावर 2 पर आ गई, यह आपका हो गया 4 और 10 की पावर माइनस 2, ये के बराबर आपका आ गया, ठीक, के बराबर। इसका मात्रक निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, इसका मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। अब क्रिया की कुल कोटि कितनी हुई 2, भाई a के सापेक्ष क्रिया की कोटि 2 और b के सापेक्ष क्रिया की कोटि 0, तो टोटल कितनी हुई 2। और द्वितीय कोटि की क्रिया आपको बताया था कि वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना हो तो क्या होता है, मोल प्रति लीटर इसकी पावर 1 माइनस n, और क्या आएगा टाइम इनवर्स, आपको बताया था कि नहीं ये मात्रक। तो द्वितीय कोटि की क्रिया है, द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए क्या करेंगे 2 लिखेंगे यहां पर, और टाइम का है किसमें दिया है, टेबल में देखेंगे, टाइम आपका दिया है मिनट में, मिनट इनवर्स में, तो यहां पर मिनट इनवर्स चलेगा, ठीक। तो -1 बचेगा यहां पर, -1 है तो लीटर ऊपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लीटर आ जाएगा, मोल इनवर्स होगा, मिनट इनवर्स, ये मात्रा किसका हो जाएगा कि लीटर मिनट इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स, और आगे आएगा आपका मिनट इनवर्स, ठीक, ये इसका मात्रक हो गया।
कैसे निकाला बता भी दिया, द्वितीय कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिए। ठीक, बात सबको सुनाएगी नहीं, ध्यान रखना कैसे लगाना आपको। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि ए बी की सांद्रता अगर इतनी हो तो अब क्रिया का वेग पूछ रहा है। ठीक, अब क्रिया का वेग पूछ रहा है तो इसके नीचे लिखेंगे कि अब क्रिया का वेग R बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। ठीक, वेग स्थिरांक का मान निकला है कितना है 4 × 10 की पावर -2 वेग स्थिरांक का मान निकल आया है। और ए बी की सांद्रता कितनी दी है, ए की सांद्रता इतनी है, ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 2 थी, बी की सांद्रता इतनी है, इसके सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 0 थी। ठीक, तो आ जाएगा 4 10 की पावर -2, इसकी पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 और ये लिखेंगे 2 बार। ठीक, दशमलव हटा लीजिए, आपके 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए आपका 16 और 10 की पावर ये ऊपर चला जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, ये अपक्रिया का वेग है और अपक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्योंकि अपक्रिया का वेग dx/dt सांद्रता में परिवर्तन की दर वेग कहलाती। ठीक, तो इस समय मिनट में है और सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, तो इसीलिए अपक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। टाइम आपका मिनट है तो मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या है कि ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 2, बी के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि 0 और कुल अपक्रिया की कोटि अगर पूछी जाए तो जोड़ दीजिए तब 2 आएगा। और बाद में x y के मान समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में रखकर देखो अपक्रिया का वेग स्थिरांक कितना ही आएगा। ठीक, ये वेग स्थिरांक आ गया और अपक्रिया का वेग पूछ रहा है, उसका अपक्रिया का वेग निकाल आएगा। ठीक,